कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इतने शोर, इतनी भागदौड़ और इतनी उलझनों में फंस जाता है कि उसे ये समझ ही नहीं आता कि असल में उसे चाहिए क्या। वो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ पढ़ता है, बहुत कुछ सुनता है, लेकिन फिर भी भीतर कहीं खालीपन बना रहता है। और यही वो जगह है जहां सच्ची बुद्धिमत्ता की शुरुआत होती है। महान विचारक लियो टॉल्स्टॉय ने इसी खालीपन को भरने के लिए एक ऐसी सोच दी जो किसी एक किताब, एक धर्म या एक देश तक सीमित नहीं है। उन्होंने दुनिया के सबसे गहरे और सच्चे विचारों को इकट्ठा किया ताकि हर दिन इंसान अपने भीतर झांक सके और खुद को थोड़ा बेहतर बना सके। सोचो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हों लेकिन उनमें से ज्यादातर बेकार हों तो क्या फायदा? और अगर तुम्हारे पास कुछ ही किताबें हों लेकिन उनमें जीवन बदल देने वाली बातें हों तो कौन सी ज्यादा कीमती होंगी? असल में ज्ञान की कीमत उसकी मात्रा से नहीं, उसकी गुणवत्ता से तय होती है। इंसान अक्सर वही पढ़ता है जो आसान होता है, जो मनोरंजन देता है, जो दिमाग को थोड़ी देर के लिए व्यस्त रखता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो चीज़ तुम्हें बेहतर बना रही है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में आकर्षक लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर जहर की तरह असर करती हैं। जैसे सस्ता मनोरंजन, बेकार की बातें या ऐसे विचार जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। और यही वजह है कि समझदार इंसान हमेशा चुनता है कम लेकिन बेहतर। अब जरा इस बात पर ध्यान दो, क्या इंसान बिना किसी विश्वास के जी सकता है? बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, इंसान को किसी धर्म या विश्वास की जरूरत नहीं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। यही सवाल इंसान को बाकी सभी जीवों से अलग बनाता है। धर्म या विश्वास का असली काम यही है, इन सवालों का जवाब देना, ये बताना कि हम अकेले नहीं हैं, कि हम सब किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, कि हमारी जिंदगी का कोई उद्देश्य है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग समय, सब एक ही बात पर आकर मिलते हैं। वो बात है प्रेम। चाहे कोई किसी भी धर्म को माने, किसी भी देश में जन्मा हो, किसी भी भाषा में सोचता हो, अंत में सच्चाई यही है कि इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग अक्सर उसे भटका देता है। वो दूसरों की गलतियां देखता है, खुद को सही मानता है और धीरे धीरे अपने ही अहंकार में फंस जाता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? ये सवाल जितना सरल है उतना ही गहरा भी। क्योंकि अगर इंसान हर काम करने से पहले ये सोच ले कि क्या ये सही है, तो उसकी आधी गलतियां वहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अपने कामों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, हम बहाने बनाते हैं, हम दूसरों को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर इंसान की जिम्मेदारी सिर्फ अपने कर्मों की होती है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे अपने काम खुद सुधारने हैं, तब उसके जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। अब सोचो, क्या हम सच में अकेले जी सकते हैं? नहीं। हम चाहे जितना खुद को स्वतंत्र मान लें, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी जिंदगी, हमारा काम, हमारी खुशियाँ सब किसी न किसी रूप में दूसरों पर निर्भर हैं। और इसलिए अगर हम दूसरों की परवाह नहीं करते तो हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। किसी का दुख देखकर अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मजबूत हो। इसका मतलब ये है कि तुमने अपने अंदर की इंसानियत को दबा दिया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, शब्द। हम अक्सर सोचते हैं कि शब्दों का क्या असर होगा। हम कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन सच ये है कि शब्दों से लगने वाला घाव कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। एक गोली का घाव भर सकता है, लेकिन किसी के दिल को चोट पहुंचाने वाले शब्द हमेशा कहीं ना कहीं रह जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। जब कोई तुम्हारे सामने किसी की बुराई करे तो उसमें शामिल मत हो। जब कोई गलत बात कहे तो उसे आगे मत बढ़ाओ। और जब किसी की अच्छाई सुनो तो उसे याद रखो और दूसरों तक पहुंचाओ। यही असली समझदारी है। अब जरा अपने अंदर झांको। क्या तुम हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हो या सिर्फ बुराई से बचने की? क्योंकि असली चुनौती सिर्फ अच्छा करना नहीं, बल्कि बुराई से खुद को रोकना है। इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं, गुस्सा होता है, लालच होता है, और यही चीजें उसे गलत रास्ते पर ले जाती हैं। लेकिन हर बार जब तुम इन चीजों पर काबू पाने की कोशिश करते हो, तुम थोड़ा और मजबूत बन जाते हो, और यही धीरे धीरे तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा हो या बहुत कम, क्या इससे तुम्हारी असली परीक्षा बदल जाती है? नहीं। एक अमीर इंसान की परीक्षा ये है कि वो दूसरों की मदद करता है या नहीं, और एक गरीब इंसान की परीक्षा ये है कि वो अपनी मुश्किलों को कैसे सहता है। हर इंसान की अपनी अपनी लड़ाई होती है और हर इंसान को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होती है।
अब आखिरी बात इस हिस्से की, दया। अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है तो बाकी सब बेकार है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी दयालुता से होती है। हर इंसान के अंदर वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर है। हर किसी के अपने दुख हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपनी कमजोरियां हैं। इसलिए अगर तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो तुम सिर्फ उसका नहीं बल्कि अपने अंदर के इंसान का भी सम्मान कर रहे होते हो। और यही वो रास्ता है जो इंसान को भीतर से सुकून देता है। यही वो शुरुआत है जहां से असली बदलाव आता है, और यही वो बीज है जिससे एक बेहतर जीवन उगता है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि समझदारी का मतलब है बहुत कुछ जानना, बहुत पढ़ लेना, बहुत बातें याद कर लेना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली बुद्धिमत्ता तब शुरू होती है जब इंसान सिर्फ जानता नहीं बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति सही रास्ता जानता है लेकिन उस पर चलता नहीं, तो क्या वो सच में समझदार है? नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ ज्ञान रखता है वो उससे नीचे है जो ज्ञान से प्रेम करता है, और जो उससे भी नीचे है वो जो उसे अपने जीवन में लागू करता है। क्योंकि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो हमारे व्यवहार को बदल दे। अब जरा इस बात को और गहराई से समझो। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मुश्किल से गुजरते हैं। ऐसे समय में हम अक्सर भगवान से मदद मांगते हैं, हालातों को कोसते हैं या फिर दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि शायद हमारा काम मदद मांगना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना है? जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना है और बाकी चीज़ों को स्वीकार करना है, तब उसके जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि फिर वो हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगता है, न कि एक सजा की तरह। अब एक और गहरी बात, अगर इंसान ये सोच ले कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ उसकी अपनी खुशी है, तो क्या होगा? शायद शुरुआत में उसे अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे वही सोच उसकी जिंदगी को खाली और अर्थहीन बना देगी। क्योंकि सच्ची खुशी कभी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं मिलती। सच्ची खुशी तब मिलती है जब इंसान किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीता है, जब वो अपने से ऊपर उठकर कुछ करता है। अब सोचो, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम चाहे कितना भी अलग महसूस करें, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी दूसरों से जुड़ी हुई है। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर एक इंसान दुखी होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है, और अगर कोई खुश होता है तो वो खुशी भी फैलती है। इसलिए अगर हम सच में इंसान हैं तो हमें दूसरों के दुख को महसूस करना सीखना होगा। अगर तुम्हें किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता तो ये तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी है। अब जरा अपने शब्दों के बारे में सोचो। हम अक्सर बिना सोचे समझे बोल देते हैं। हमें लगता है कि ये तो बस एक छोटी सी बात है, लेकिन सच ये है कि हमारे शब्द बहुत गहरा असर डालते हैं। कभी कभी हम जो बोलते हैं वो सामने वाले के दिल में एक ऐसी चोट छोड़ जाता है जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती। इसलिए समझदारी यही है कि हम अपने शब्दों को नियंत्रित करें। जब कोई तुम्हारे सामने किसी की बुराई करे तो उसमें शामिल मत हो। जब कोई गलत बात कहे तो उसे आगे मत बढ़ाओ, और जब किसी की अच्छाई सुनो तो उसे याद रखो और फैलाओ। अब एक और ज़रूरी बात, इंसान को सिर्फ अच्छा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि बुराई से बचने की भी आदत डालनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम अपने अंदर की गलत इच्छाओं को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। इंसान के अंदर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, गुस्सा, लालच, अहंकार, और यही चीज़ें उसे धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर बनाती हैं। लेकिन हर बार जब तुम इन पर काबू पाने की कोशिश करते हो, तुम खुद को और मजबूत बना रहे होते हो। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाती है। अब सोचो, हर इंसान की अपनी अपनी परीक्षा होती है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं। लेकिन असली बात ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है। असली बात ये है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है तो क्या तुम दूसरों की मदद करते हो? और अगर तुम्हारे पास कम है तो क्या तुम अपने हालात को धैर्य से स्वीकार करते हो? हर स्थिति में इंसान का असली चरित्र सामने आता है। अब एक और बहुत गहरी बात, दयालुता। अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है तो बाकी सब कुछ बेकार है, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी दयालुता से होती है। हर इंसान के अंदर वही आत्मा है, वही भावनाएं हैं, वही दर्द है। इसलिए जब तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो तुम सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने अंदर के इंसान को मजबूत बना रहे होते हो। और यही चीज़ धीरे धीरे तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। अब ज़रा इस बात पर ध्यान दो, धर्म, ज्ञान, शिक्षा, इन सब का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ हमें जानकारी देने के लिए है? नहीं, इनका असली उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन का अर्थ समझ सकें और सही रास्ते पर चल सकें।
लेकिन अक्सर हम उल्टा कर देते हैं। हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ याद करते हैं, लेकिन अपने जीवन के सबसे ज़रूरी सवालों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि असली शिक्षा वही है जो हमें ये सिखाए कि हमें कैसे जीना है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो क्या उसका ज्ञान उसके किसी काम का है? शायद नहीं, क्योंकि बिना दिशा के ज्ञान सिर्फ एक बोझ बन जाता है, और दिशा वही देता है जो हमें हमारे भीतर से मिलता है। जब इंसान अपने अंदर झांकता है, अपने सवालों के जवाब खुद खोजता है, तब उसे असली समझ मिलती है, और वही समझ उसे सही रास्ते पर ले जाती है। अब इस हिस्से को यहीं छोड़ते हुए एक बात अपने साथ लेकर चलो। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो तुम्हारे जीवन को बदल न दे, और बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि वो दूसरों से अलग है, अपने आप में पूरी दुनिया है, लेकिन जैसे जैसे समझ गहरी होती है, एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। हम सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, जितना भी खुद को अलग समझो, तुम्हारी जिंदगी दूसरों से जुड़ी हुई है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारे फैसले सब किसी न किसी रूप में दूसरों को प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका असर सिर्फ उन पर नहीं, हम पर भी पड़ता है। लेकिन इंसान की एक अजीब आदत है, वो दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेता है, लेकिन अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। जब कोई और गलत करता है तो हमें तुरंत दिख जाता है, लेकिन जब वही गलती हम करते हैं तो हम उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। असल में हर विवाद में दोनों पक्ष कहीं न कहीं जिम्मेदार होते हैं, लेकिन झगड़ा तभी खत्म होता है जब उनमें से कोई एक ये मान ले कि हाँ, गलती मुझसे भी हुई है। ये मान लेना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही इंसान अपने अंदर की गलती को स्वीकार कर लेता है, उसका मन हल्का हो जाता है। अब जरा इस आदत पर ध्यान दो, दूसरों को दोष देना। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। जब कुछ गलत होता है तो हम तुरंत किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि इससे हमारा मन और ज्यादा भारी हो जाता है। जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो तो तुम्हें एक अजीब सी राहत महसूस होती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब तुम चीजों को साफ साफ देख पाते हो, बिना किसी गुस्से, बिना किसी भ्रम के। और यही वो बिंदु है जहां से असली समझ शुरू होती है। अब एक और गहरी बात, इंसान का जीवन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी जिंदगी बन जाता है। हर काम की शुरुआत एक विचार से होती है। अगर विचार अच्छे हैं तो जीवन भी धीरे धीरे बेहतर होता जाता है, और अगर विचार गलत हैं तो जीवन भी उसी दिशा में चला जाता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या सोचना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ये कि हमें क्या नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर विचार हमारे अंदर एक बीज की तरह होता है, और वही बीज आगे चलकर हमारी आदतें बनते हैं, और आदतें हमारी किस्मत। अब सोचो, क्या तुम अपने विचारों पर ध्यान देते हो, या जो भी दिमाग में आता है उसे वैसे ही बहने देते हो? अगर तुम अपने विचारों को नहीं संभालते तो वे तुम्हें संभालने लगते हैं, और यही वो जगह है जहां इंसान अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। अब एक और पहलू, इच्छाएं। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे वो कुछ पाता है, उसकी चाहत और बढ़ जाती है। आज जो चीज़ तुम्हें बहुत ज़रूरी लगती है, कुछ समय बाद वही चीज़ तुम्हें बेकार लगने लगती है। याद करो, कितनी चीज़ों के लिए तुम पहले परेशान होते थे, और आज वे तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। और यही बात आज की इच्छाओं पर भी लागू होती है। जो चीज़ें आज तुम्हें बेचैन कर रही हैं, कल वे भी तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएंगी। तो फिर सवाल ये है, क्या इन इच्छाओं के पीछे भागना सही है, या उन्हें समझकर उन पर काबू पाना ज्यादा समझदारी है? जो इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। अब जरा इस बात को समझो, इंसान अक्सर अपने शरीर और बाहरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। वो अपने कपड़े, अपनी पहचान, अपनी स्थिति, इन सब में उलझा रहता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसकी असली पहचान उसके भीतर है। वो जो दिखता है वो असली नहीं है। असल चीज वो है जो महसूस होती है, जो सोचती है, जो निर्णय लेती है। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। अब एक और गहरी सच्चाई, हम सभी के अंदर एक ही आत्मा है। ऊपर से हम अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग चेहरे, अलग अलग जीवन, लेकिन भीतर से हम सब एक जैसे हैं। जैसे एक पेड़ पर लगे फूल अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन वे सब एक ही जड़ से जुड़े होते हैं, उसी तरह हम सब भी एक ही स्रोत से आए हैं। और यही कारण है कि जब हम दूसरों से नफरत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब सोचो, अगर हम सब एक ही हैं तो फिर हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जवाब बहुत सरल है,
प्यार और समझदारी से। लेकिन इंसान अक्सर उल्टा करता है। वो नफरत करता है, गुस्सा करता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है और फिर खुद ही दुखी हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्रोध। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो सही गलत का फर्क भूल जाता है। वो ऐसे फैसले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि गुस्से का कारण बाहर नहीं, अंदर होता है। कोई भी तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक तुम्हारे अंदर गुस्सा मौजूद ना हो। इसलिए अगर तुम अपने गुस्से को समझना और नियंत्रित करना सीख लो तो तुम अपने जीवन की बहुत बड़ी समस्याओं को खत्म कर सकते हो। अब इस हिस्से को यहीं रोकते हुए एक बात अपने साथ लेकर चलो। तुम्हारा जीवन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे भीतर के विचारों और भावनाओं से बनता है। अगर तुम भीतर को सुधार लेते हो तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके काम, उसकी उपलब्धियां और उसकी पहचान है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इंसान की असली ताकत उसकी विनम्रता में छिपी होती है। जितना ऊंचा इंसान खुद को समझता है उतना ही वो अंदर से कमजोर होता जाता है, और जितना वो खुद को समझने की कोशिश करता है, अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, उतना ही वो मजबूत बनता है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। लेकिन जैसे ही वो ये मान लेता है, उसी पल उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। और यही कारण है कि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता के साथ आता है। जब इंसान अपने आप से ये कह पाता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, तभी वो आगे बढ़ पाता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दो, हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की तारीफ सुनना पसंद करते हैं और आलोचना से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो वही लोग हमें ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं जो हमारी गलतियों को दिखाते हैं। जो हमें आईना दिखाते हैं वही हमें बेहतर बनाते हैं, और जो सिर्फ हमारी तारीफ करते हैं वे हमें वहीं रोक देते हैं जहां हम हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो उसे दुश्मन मत समझो। वो शायद तुम्हें वो दिखा रहा है जो तुम खुद नहीं देख पा रहे। अब एक और गहरी बात, इंसान अपने जीवन में कई बार ये सोचता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है। लेकिन क्या वो सच में ऐसा है? जब कोई निशानेबाज अपना तीर चलाता है और वो लक्ष्य से चूक जाता है तो वो किसी और को दोष नहीं देता, वो खुद को देखता है, अपनी गलती को समझता है। उसी तरह एक समझदार इंसान भी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो दूसरों को दोष देने में समय बर्बाद नहीं करता। अब सोचो, क्या तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाते हो या तुम उन्हें छुपाने की कोशिश करते हो? क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वो उन्हें सुधार भी नहीं सकता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इंसान को अक्सर ये लगता है कि भगवान को समझने के लिए उसे बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत तर्क चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान को समझने का रास्ता दिल से होकर जाता है। जब इंसान अपने अंदर झांकता है, जब वो अपने भीतर के सच्चे स्वर को सुनता है, तब उसे वो सच्चाई दिखने लगती है जिसे वो बाहर खोज रहा था। और तभी उसे ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, उसके अंदर ही वो शक्ति मौजूद है जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था। अब इस हिस्से को यहीं छोड़ते हुए एक बात अपने साथ लेकर चलो, जब तक तुम खुद को समझने की कोशिश नहीं करते तब तक दुनिया को समझना बेकार है। और जैसे ही तुम खुद को समझने लगते हो, दुनिया अपने आप साफ दिखाई देने लगती है। इंसान की सबसे बड़ी उलझन ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, बल्कि ये है कि वो खुद को कितना समझता है। जब तक वो अपने अंदर की सच्चाई को नहीं पहचानता, तब तक वो बाहर की हर चीज को गलत तरीके से देखता रहता है। अक्सर लोग अपने जीवन को बदलने की कोशिश बाहर से शुरू करते हैं। वे परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं है तो बाहर की कोई भी चीज तुम्हें सुकून नहीं दे सकती, और अगर तुम्हारे अंदर स्पष्टता है तो बाहर की उलझनें भी तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। अब जरा इस बात को समझो, इंसान के जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ खाना, कमाना और आराम करना है? अगर ऐसा होता तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। असल में इंसान का जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें उसे अपने अंदर छिपी हुई सच्चाई को पहचानना होता है। ये सच्चाई ये है कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन ये समझ एक दिन में नहीं आती। इसके लिए इंसान को अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपने विचारों को देखना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को पहचानना पड़ता है। और सबसे मुश्किल काम यही होता है, क्योंकि खुद को देखना आसान नहीं होता। हम दूसरों की गलतियां तो तुरंत देख लेते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। अब सोचो, अगर तुम खुद को नहीं समझते तो क्या तुम कभी सच में खुश रह सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती, वो भीतर से आती है। अब एक और गहरी बात,
इंसान अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के पीछे भागता है, पैसा, नाम, सम्मान, सुख। लेकिन जैसे जैसे वो इन्हें पाता है उसे एहसास होता है कि ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसने सोचा था। क्यों? क्योंकि ये सब अस्थायी है, आज है कल नहीं होगा, और जो चीज अस्थायी है वो कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। अब सोचो, अगर तुम अपनी खुशी उन चीजों पर निर्भर करते हो जो कभी भी बदल सकती हैं, तो तुम्हारी खुशी कितनी स्थिर होगी? शायद बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए समझदार इंसान अपनी खुशी को भीतर खोजता है। वो उन चीजों पर ध्यान देता है जो कभी नहीं बदलती, जैसे उसका चरित्र, उसके विचार, उसका व्यवहार। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इंसान अक्सर ये मानता है कि वो अपने जीवन का मालिक है, लेकिन सच ये है कि वो कई चीजों से प्रभावित होता है। उसकी इच्छाएं, उसका डर, उसका अहंकार, और यही चीजें उसे सही रास्ते से भटका देती हैं। अगर इंसान इन चीजों को पहचान ले तो वो धीरे धीरे अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकता है। अब जरा इस बात को समझो, हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है। यह आवाज उसे सही और गलत का फर्क बताती है। इसे हम अंतरात्मा कहते हैं। लेकिन अक्सर हम इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया का शोर बहुत ज्यादा होता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये सब हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। लेकिन अगर तुम सच में सही रास्ते पर चलना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब एक और गहरी सच्चाई, इंसान अक्सर अपने जीवन को आसान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि उसे कोई कठिनाई ना हो, कोई संघर्ष ना हो। लेकिन क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि संघर्ष ही वो चीज है जो इंसान को मजबूत बनाती है। अगर जीवन में कोई कठिनाई ना हो तो इंसान कभी नहीं सीख पाएगा, कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएं तो उन्हें दुश्मन मत समझो, उन्हें एक शिक्षक की तरह देखो। हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अगर तुम उससे सीख लेते हो तो तुम आगे बढ़ जाते हो, और अगर नहीं तो वही समस्या बार बार तुम्हारे सामने आती रहती है। अब सोचो, क्या तुम अपनी समस्याओं से भागते हो या उनसे सीखते हो? यही तय करता है कि तुम अपने जीवन में कहाँ पहुंचोगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इंसान को अक्सर ये लगता है कि उसे दूसरों से आगे निकलना है, उनसे बेहतर बनना है। लेकिन असली प्रतियोगिता दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ होती है। तुम कल क्या थे और आज क्या हो, यही असली मापदंड है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर तुम सिर्फ दूसरों से तुलना कर रहे हो तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। अब इस हिस्से को यहीं छोड़ते हुए एक बात अपने साथ लेकर चलो। तुम्हारा सबसे बड़ा काम दुनिया को बदलना नहीं, खुद को बेहतर बनाना है। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि वो इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया है। वो ऐसे जीता है जैसे सब कुछ हमेशा रहेगा, जैसे समय कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन, हर पल वो अपने अंत के करीब जा रहा है। ये सोच डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। जब इंसान सच में समझ लेता है कि उसका समय सीमित है, तब उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वो उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देता है जो बेकार है, और उन चीज़ों पर ध्यान देने लगता है जो सच में मायने रखती हैं। अब जरा खुद से पूछो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम पैसा कमाने के बारे में सोचोगे? क्या तुम दूसरों से तुलना करोगे? या फिर तुम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहोगे, किसी की मदद करना चाहोगे, अपने भीतर शांति महसूस करना चाहोगे? यही असली सच्चाई है। जब इंसान मौत को समझता है तब वो जीवन को सही तरीके से जीना सीखता है। अब एक और गहरी बात, मौत का डर क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ शरीर मानते हैं। हमें लगता है कि जब शरीर खत्म होगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान ये समझ ले कि उसका असली अस्तित्व उसके शरीर से परे है, तो उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। वो समझने लगता है कि जीवन सिर्फ इस एक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी यात्रा का हिस्सा है। और जब ये समझ आती है तो इंसान का ध्यान बदलने लगता है। वो बाहरी चीजों से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। अब सोचो, क्या तुम अपने शरीर को ज्यादा महत्व देते हो या अपनी आत्मा को? क्योंकि जो चीज हमेशा रहने वाली है वही असली है, और जो बदलने वाली है वो सिर्फ एक हिस्सा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इंसान अक्सर ये सोचता है कि वो आज जो कर रहा है उसका कोई खास असर नहीं होगा। वो छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर छोटा काम, हर छोटा विचार धीरे धीरे मिलकर एक बड़ा असर बनाता है। जैसे एक एक बूंद मिलकर समुद्र बनाती है, वैसे ही छोटे छोटे कर्म मिलकर इंसान का चरित्र बनाते हैं, और वही चरित्र उसकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अब जरा इस बात को समझो, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हो
तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। और अगर तुम रोज छोटी छोटी गलतियां करते हो तो वही तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएंगी। इसलिए कभी ये मत सोचो कि ये तो छोटी सी बात है। कोई भी बात छोटी नहीं होती अगर वो तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है। अब एक और गहरी सच्चाई। इंसान को अक्सर ये लगता है कि वो स्वतंत्र है, कि वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन क्या ये सच है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कई चीजों के गुलाम हो, अपनी इच्छाओं के, अपने डर के, अपनी आदतों के। और जब तक इंसान इन चीजों से मुक्त नहीं होता, वो सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता। सच्ची स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब तुम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं को समझ सकते हो, जब तुम अपने डर से ऊपर उठ सकते हो, तभी तुम सच में स्वतंत्र हो। अब सोचो, क्या तुम अपने जीवन के मालिक हो या अपनी आदतों के? यही सवाल तय करता है कि तुम कितने स्वतंत्र हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात। इंसान अक्सर ये सोचता है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि लोग उसके अनुसार चलें, उसकी बात माने। लेकिन क्या ये संभव है? नहीं। तुम किसी और को पूरी तरह नहीं बदल सकते, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की चीजें भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। अब एक और गहरी बात। हम अक्सर ये सोचते हैं कि दुनिया में बहुत बुराई है। हम दूसरों की गलतियां देखते हैं, समाज की समस्याएं देखते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि उस बुराई में हमारा कितना योगदान है? अगर हर इंसान खुद को सुधार ले तो दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं और खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। अब सोचो, अगर तुम अपने जीवन को सच में बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें कहां से शुरू करना चाहिए? दूसरों से या खुद से? जवाब साफ है। अब इस हिस्से को यहीं छोड़ते हुए एक बात अपने साथ लेकर चलो। जीवन छोटा है, लेकिन उसमें बदलाव की ताकत बहुत बड़ी है, और ये ताकत तुम्हारे अंदर ही है। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन की सच्चाइयों के करीब पहुंचता है। शुरुआत में उसे लगता है कि दुनिया बहुत जटिल है, सब कुछ समझना मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने भीतर उतरता है, उसे एहसास होता है कि सच्चाई उतनी जटिल नहीं है जितनी वो दिखती है। असल में सच्चाई हमेशा सरल होती है, लेकिन हमारा मन उसे जटिल बना देता है। हम अपने जीवन में इतनी अनावश्यक चीजें जोड़ लेते हैं, अनावश्यक इच्छाएं, अनावश्यक डर, अनावश्यक तुलना, कि हम असली बात को देख ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही इंसान इन सब परतों को हटाना शुरू करता है, उसे भीतर एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। अब जरा इस अंतिम और सबसे गहरी बात को समझो। जीवन का असली मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुमने क्या बनकर जिया। तुमने कितना कमाया, कितना नाम कमाया, लोग तुम्हें कितना जानते हैं, ये सब समय के साथ मिट जाता है। लेकिन तुमने अपने अंदर क्या बनाया, तुम्हारा चरित्र कैसा बना, तुमने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया, यही चीजें तुम्हारे जीवन की असली पहचान बनती हैं। अब सोचो, अगर आज तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए तो क्या तुम्हें यह संतोष होगा कि तुमने सही तरीके से जिया? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही वो सवाल है जो तुम्हें सही दिशा दिखा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सच्चाई। इंसान अक्सर भविष्य के बारे में बहुत सोचता है। वो ये सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, उसे क्या मिलेगा, उसकी जिंदगी कैसी बनेगी। लेकिन इस सोच में वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को भूल जाता है, वर्तमान। सच्चाई ये है कि जीवन हमेशा इसी पल में होता है। जो बीत गया वो खत्म हो चुका है, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ ये एक पल है, और यही सबसे कीमती है। अगर तुम इस पल को सही तरीके से जी लेते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन सही दिशा में चला जाएगा। अब जरा इस बात को महसूस करो। जब तुम पूरे ध्यान से, पूरे मन से इस पल में होते हो, तब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। तुम ना तो अतीत की चिंता करते हो, न भविष्य का डर। तुम बस जीते हो पूरी सच्चाई के साथ, और यही असली जीवन है। अब एक और गहरी बात सुनो। इंसान अक्सर ये सोचता है कि उसे खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी बहुत साधारण चीजों में छिपी होती है। एक सच्चा रिश्ता, एक सच्ची मुस्कान, किसी की मदद करना, अपने भीतर शांति महसूस करना, ये चीजें किसी पैसे या स्थिति से नहीं मिलती, ये अंदर से आती हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। अब इस पूरी यात्रा को एक साथ देखो। तुमने समझा कि ज्ञान का असली मूल्य क्या है, तुमने देखा कि विश्वास और प्रेम का महत्व क्या है, तुमने जाना कि अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है, तुमने महसूस किया कि असली बदलाव भीतर से आता है, तुमने समझा कि जीवन सीमित है और हर पल की कीमत क्या है। और अब अंत में एक ही बात बचती है, तुम क्या चुनते हो? क्योंकि हर दिन, हर पल तुम एक चुनाव करते हो।
या तो तुम उसी तरह जीते रहो जैसे अब तक जी रहे थे, या फिर तुम सच में जाग जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। ये फैसला कोई और नहीं ले सकता, ये सिर्फ तुम्हारा है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है कि वो बदल सकता है, वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, वो अपने अंदर की सच्चाई को पहचान सकता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं रहता, वो दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाता है। अब अगर तुम यहाँ तक इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ बदलना चाहता है, और यही सबसे बड़ी शुरुआत है। अगर तुम्हें ये सफ़र पसंद आया और तुम ऐसे ही और गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले विचार सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें तुम खुद को देख सकते हो। और अगली बार हम फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई समझ और एक नए सफ़र के साथ।